कादम्बिनी गांगुली 18 जुलाई 1961 को बिहार के भागलपुर में जन्मी कादम्बिनी गांगुली चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लेने वाली प्रथम महिला थी। इनके पिता ब्रुज किशोर बासु ने अपनी पुत्री की शिक्षा पर हमेशा ध्यान दिया था। ब्रिटिश समय में महिलाओं के उच्च शिक्षा भले ही मुश्किलों भरी रही हो, लेकिन उसी समय में कादम्बिनी ने सिर्फ भारत ही नहीं परंतु साउथ एशिया की पहली चिकित्सा डिग्री धारक महिला के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुई। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन के लिए कादम्बिनी ने काफी चंदा इकट्ठा किया था। तो वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं से प्रभावित होकर कादम्बिनी ने सामाजिक कार्यों से सक्रियता दिखाई, जिसके चलते इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली भाषण देने वाली महिला का गौरव प्राप्त है। तो वहीं कादम्बिनी ने कोयला खदानों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए आवाज उठाई। लेकिन 3 अक्टूबर 1923 को कलकत्ता में कादम्बिनी हमारे बीच से चली गई, लेकिन देश के प्रति उनका लगाव हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। भिखाजी कामा भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों के इसे क्षति पहुंच रही है। आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। ऐसे विचारों से ओतप्रोत भारतीय मूल की पारसी नागरिक भिखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। भिखाजी कामा को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय झंडा लहराना का श्रेय दिया जाता है। एक धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भिखाजी कामा ने सुखी जीवन की अपनी इच्छाओं को त्याग कर देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने में बिता दिया। इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारन भी कहा जाता है। ये जहाँ गई, इन्होंने वहाँ जाकर भारतीय स्वाधीनता की अलख जलाई और स्वराज के लिए लोगों की एकजुट किया। लेकिन असीम सेवा भाव के चलते प्ले रोगियों की सेवा करते 13 अगस्त 1936 को हमने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। सुचेता कृपलानी 25 जून 1908 को पंजाब में अंबाला शहर में जन्मी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनके राजनीतिक जीवन का सफर आसान न था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उन पर घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गई थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रवक्ता के तौर पर भी कार्य किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस से अलग होने के बाद सुचेता ने अपनी किसान मजदूर प्रजा पार्टी भी बनाई और साल 1962 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। सुचेता उन महिलाओं में से है जो गांधी जी की काफी करीब रही। कई बार आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल की सजा भी काटी। लेकिन 1 दिसंबर 1974 को इनके देहवासन हो गया। रानी कित्तूर चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक राज्य में रानी चेन्नम्मा का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। कर्नाटक के बेलगांव के पास कक्ती नाम गाँव में जन्मी रानी चेन्नम्मा ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी पारंगत रानी चेन्नम्मा ने अकेले ही अंग्रेजी शासकों के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी थी। लेकिन 21 फरवरी 1829 को अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रानी अहल्याबाई होलकर, ईश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे निभाना है। साथ ही हर उस कार्य के लिए जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे उसका जवाब ईश्वर को देना है। अपने परिवार के 27 जनों को खोने के बाद भी इस नारी शासिका ने प्रजा और सत्ता की बागडोर खूब अच्छे से संभाला। शिव भक्त अहल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। हालांकि इनके पिता मानकोजी शिंदे एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन इनका विवाह इंदौर के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ हुआ था। ऐसे में अहल्याबाई अपने ससुर के राजकीय की शिक्षा लिया करती थी, जिसने उन्हें आगे चलकर एक शासिका के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के हित के लिए हमेशा कार्य किया। बच्चों और महिलाओं की स्थिति को लेकर हमेशा चिंतन करने वाली महारानी अहल्याबाई होलकर ने सदैव नारी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। साथ ही धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत रानी अहल्याबाई ने देश के विभिन्न स्थानों और नगरों में मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण किया। साथ ही यातायात के विकास के लिए कई जगहों पर सड़कों और रास्तों का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय भी उनको जाता है। लेकिन राज्य का भार और अपनों से बिछड़ने का दुख उन्हें अधिक सहन नहीं हुआ, जिसके चलते 13 अगस्त 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान
इल्तुमिश की पुत्री रजिया सुल्तान मुस्लिम समाज की पहली महिला शासिका थी, जिन्हें पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाना पसंद था। पिता की मृत्यु के बाद रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। रजिया प्रारंभ से ही नीति और शासन में विद्या में पारंगत थी, जिसके चलते उन्होंने जन कल्याण से जुड़े कई कार्यों में अंजाम दिया। हालांकि अपने प्रेमी याकूत के साथ उनके संबंधों की वजह से उनके राज्य को तुर्की शासकों को विद्रोह झेलना पड़ा और अंत में यही उनकी मौत का कारण भी बना। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका और समाज की सुधारिका के रूप में जाने सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 फरवरी 1831 को हुआ था, जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराय फुले के साथ महिला अधिकारों के प्रति आवाज बुलंद की। साथ ही इन्होंने बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय की स्थापना की। इन्हें पिता खंडोजी नेवसे और माता लक्ष्मी थी, तो वही गुरु महात्मा ज्योतिबा के सानिध्य में सावित्रीबाई ने विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, दलित महिलाओं की शिक्षित करना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था। इतना ही नहीं, स्कूल जाते वक्त जब लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंका करते थे, तो वह स्कूल पहुँचने के बाद अपनी साड़ी बदल दिया करते थे। ऐसे में हमें उनके चरित्र से निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो वहीं एक आदर्श कवयित्री के रूप में भी जानी जाती है। मानवता का संदेश देने वाली सावित्रीबाई फुले का निधन प्लेग मरीजों की देखभाल के दौरान 10 मार्च 1897 को हो गया था, लेकिन उनके कार्य और विचार आज भी महिलाओं के उनके हक और अधिकारों के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार हमारे इतिहास में कई ऐसी नारियां हैं, उदाहरण हैं, जिन्होंने सिर्फ नारी समाज के लिए नहीं परंतु संपूर्ण विश्व को अपने जीवन काल से एक गहरा संदेश दिया है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।